बड्डी करती है मेरे बड्डा पे बहुत अत्याचार। तो ये अत्याचार तब तक होगा जब तक लिख गई, लेकिन आज फिर दिख गई यार। मम्मी के डर की वजह से मुझे ये काम करना पड़ेगा। और अभी मेरे लाड हो रहे हैं जब से। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 8 बजे से और आज मेरी तबीयत थोड़ा ठीक है तो इसीलिए अभी मैं उठी और मैंने व्लॉग की शुरुआत भी कर दी है। और मौसम की बात करें तो सूर्यदेव अभी आए हैं। मौसम आजकल लगभग साफ ही है, ठंडा तो काफ़ी बढ़ गया है पर जब धूप आ रही है तब काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अभी हमारे लगभग सारे गाँव में धूप आ चुकी है और अभी हमारा शौर्य भी उठ चुका है और उठते ही आज सुबह लग गया है अपने बालों को ठीक करने पे। और इससे मेरी बहुत चिंता होती है। कल मुझे बुखार था तो कल इसने बोला दीदी मैं यहीं सोऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा जब तक तेरी तबीयत ठीक नहीं होती है। तो ये और मेरी मम्मी मेरी काफ़ी चिंता करते हैं तो इनकी वजह से ही मैं आज ठीक हो पाई हूँ। हो गई नींद पूरी कि अभी भी सो रखा? सॉरी जा राजा। तो आजकल इसकी छुट्टियां हैं तो ये आजकल अपनी नींद पूरी करेगा। और अभी हमारा शौर्य भी जा रहा है घर तो ये आएगा अब थोड़ी देर बाद। जल्दी आना, ठीक है? और आज मेरी तबीयत ठीक है तो फटाफट मैं पहले घर के काम निपटा देती हूँ। और आज मेरा व्रत भी है तो पूजा पाठ वगैरह सब कुछ पहले कर देती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप सबसे। और आज ही मेरी तबीयत ठीक हुई है और अभी ये मेरे साथ मस्ती करना शुरू कर दिया है इसने। बाहर से दोनों जगह से कुंडे लगा दिए हैं और अब बोल रहा है कि कहाँ से आओगे बाहर। खोल, जल्दी खोल। देख मैं वीडियो ब्लॉग बना रही तेरा। बना लो। इसको तो शर्म ही नहीं है, इसको क्या ही बोले। बना लो ब्लॉग। बन रहा है, क्या होगा? खोल ना। और अभी काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद इसने दरवाज़ा खोल दिया है तो अब हमारे घर के काम निपट गए हैं। अब हम जा रहे हैं। काफ़ी धमकियों के बाद इसने फाइनली दरवाज़ा खोला क्योंकि मेरे पास है इसके सर का नंबर। अगर ये कुछ भी बदमाशी करते हैं तो मैं इसके सर को कॉल करती हूँ, फिर इसके सर इसे मारते हैं, तब जाके इसने अभी दरवाज़ा खोला। तो आज मेरे पास बहुत सारा काम है, आज बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जो मुझे मेरी माँ ने मेरे पे छोड़ी थी और अब पूरा करूँगी मैं क्योंकि मम्मी के आने का टाइम हो गया अब। तो चलते हैं, पहले आज फटाफट अपने सारे काम निपटा देते हैं। तो आज जो मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वो है गोबर डालना। मुझे डालना है आज अपने खेत में गोबर और वहाँ पे बोनी है सब्जी। मम्मी ने काफ़ी टाइम पहले मेरे को बोल दिया था पर कुछ टाइम से मैं काफ़ी बिजी थी और 1-2 दिन से मेरी तबीयत भी ख़राब थी तो मैंने सोचा अब कर देती हूँ क्योंकि अब हमारे घर में शादी होने वाली है तो मेरी मम्मी आने वाली है उस शादी में। उसके बाद हो सकता है मम्मी घर आए तो मम्मी के डर की वजह से मुझे ये काम करना पड़ेगा तो फटाफट पहले मैं ये काम निपटा देती हूँ। और दादी चली गई है जंगल घास लेने के लिए तो दादी ने एक घीड़ी मेरे लिए भर के रख रखी है तो सबसे पहले मैं इसे ले जा लेती हूँ। अभी मैंने एक घीड़ी गोबर ला दी है, तब तक मैं आ गई हूँ बड्डी के यहाँ। आज यहाँ पे चल रहा है सफाई अभियान और मेरे बर्थडे का कुछ काम धाम है नहीं, बस बैठे रहते हैं यहाँ पे और फोन चलाते रहते हैं और मेरे ब्लॉग भी नहीं देखते हैं। आपसे मेरे ब्लॉग देखना। अच्छा, तो आज बड्डा रामलीला देख रहे हैं सुबह। वैसे बड्डा मेरे ब्लॉग देखते हैं, मैं मजाक कर रही हूँ। सुबह बड्डा एकदम रेडी होके बैठे रहते हैं। और अभी मेरी बड्डी भी आ गई है। बड्डी तुम कहाँ जा रखे थे? मैं तो सोच रही तुम मेरे साथ काम करोगे। क्या करना भाई, चलो गोबर डालते। तो बड्डी को भी गोबर डालना बिल्कुल पसंद नहीं है और ना ही मुझे है। और अभी तो सारी जगह से हरियाली खत्म हो गई है। अब सिर्फ रह गए हैं जो घास जब हरी थी तब काटी नहीं गई वो घास रह रखी है। अब लगभग सारी घास से सूख गई है और इसका नतीजा ये है जैसे उस घास में जाओ इतने सारे बुडीले लग जाते हैं। इनको हमारे यहाँ बुडीले बोलते हैं और बड्डी पे लग रखे हैं आज काफ़ी बुडले। और बड्डी आधे घंटे से लगी हुई है निकालने पे, अभी बड्डी ने पूरे बुडले नहीं निकाल पाए। तो कब तक निकलेंगे बड्डी? आधे घंटा भी लगेगा, 1 घंटे का टाइम है इनका तो नियम ही है। अच्छा है, तो बड्डी बोल रही है इनका नियम ही है 1 घंटे में ही निकलते हैं, 1 घंटे से पहले नहीं निकलते हैं। तो अभी देखते हैं बड्डी कब तक निकाल पाती है इनको। और आजकल दादा जा रखे हैं देहरादून, दादा की तबीयत खराब है तो आजकल दादा का काम कर रही है दादी लगी हुई है लकड़ी फाड़ने पे। और अभी फाइनली बड्डी ने सारे बुडीले निकाल दिए हैं और इतने सारे बुडीले लग रखे थे बड्डी पे। तो बड्डी तुम घास के लिए जा रखे थे क्या? अच्छा, तो उससे बड्डी पे ये बुडीले लग गए हैं। और कुछ दिन पहले हमने यहाँ पे बोई थी हरी सब्जी तो अभी यहाँ पे हरी सब्जी लगभग काफ़ी अच्छी मात्रा में जम के आ गई है और आज बड्डी निकाल रही है हरी सब्जी। आज बड्डी बनाएगी शायद हरी सब्जी। बड्डी इस सब्जी को बड़ी होने नहीं दे रही है, बड्डी उसको पहले ही काट रही है क्योंकि बड्डी ने यहाँ पे बोया है धनिया। तो धनिया
अब उग गया है, तो उसके लिए जगह करने के लिए बड्डी सारी सब्जी निकालेगी अभी। तो आजकल हमारे यहाँ माल्टा काफ़ी पर्याप्त मात्रा में हो रखे हैं और पक भी गए हैं। तो बड्डा आज सुबह सुबह पहले तो सूट बूट में तैयार हो रखे थे, पर अभी खाने लग गए हैं माल्टा। बड्डा बीमार पड़ोगे तो मीठे हो रहे मीठे, स्वादिष्ट हो रहे तो हैं। तो बड़ा मुझे ज़्यादा ललचा रहे हैं क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं खा नहीं सकती। मेरे को देख के ज़्यादा टपकारी मार रहे हैं मेरे बड्डा। अब बुड्ढे जब बीमार हो गए तब डॉक्टर का लिए हैं यहाँ, डॉक्टर भी नहीं देखेंगे तो देना पड़ेगा उनको, पैसे कमाने होंगे उनको। तो वैसे मेरे बड्डा बीमार नहीं पड़ते हैं और ना ही पड़ने चाहिए, क्योंकि जब इतने सारे अभी बड्डा को वैसे काम करना है, पानी ठीक करना है बड्डा को। इससे पहले बड्डा खा रहे हैं माल्टा ताकि बड्डा पे ताकत आए पाइप खोलने की, है ना बड्डा? क्यों बड्डी ने नाश्ता नहीं दिया? तो बड्डी मेरी बहुत काम चोर है। अभी पोछा मारा और निकल गई घूमने, अब पता नहीं कब आएगी। ये रोटी दी। ये बड्डी करती है मेरे बड्डा पे बहुत अत्याचार। और अभी बड्डा ने लगभग पूरा माल्टा खा दिया है। अब बड्डा अपने काम पे लग जाएंगे। तो जब संतू और संजू भैया या पूजा दीदी घर में होती तब बड्डा को नाश्ता मिलता था, अब बड्डा को नाश्ता नहीं मिलता है। तो ये अत्याचार तब तक होगा जब तक हमारी भाभी नहीं आएगी। संजू भैया की जब बारी आएगी तब खाना मिलेगा, है ना बड्डा? तब मिलेगा खाना। हाँ, तब टाइम पे नाश्ता भी मिलेगा और टाइम पे खाना भी मिलेगा। हाँ, तो संजू भैया देख लो, हमें चाहिए इस घर में भाभी खाना खाने के लिए। और ये वाला जो हिस्सा है ये वाला मम्मी ने बोने के लिए छोड़ रखा है, तो यहीं मैं अब गोबर डालूंगी। एक गिड़ा मैंने ला दिया है। अब चलती हूँ, मैं अपने काम पे लग जाती हूँ। अभी दीदी मर मर के चला रही है कुटला, ढंग से नहीं चला सकते। ये क्या हो रहा? मेरे को सबसे गंदा काम लगता है ये वाला। तो क्यों कर रहे? तो क्या करना, मजबूरी है, करना पड़ता है कभी कभी। ढंग से करो ना। अरे भाई नहीं आता मुझे ये वाला काम करना, क्योंकि ये काम मैंने पहले कभी करा नहीं है। और जब मैंने पिछली बार ही करा था तो मम्मी ने छड़ के दिया था मुझे मतलब जब मैं बहुत छोटी थी तब ऐसे होता था कि जैसे मतलब हमारे पहले मतलब रहे। ऐसा नहीं है कि काम किया नहीं है, पर पहले जब हमारे जानवर हुआ करते थे मैंने सारे काम कर रखे हैं। सिर्फ ये वाला गोबर मैंने कभी नहीं निकाल रखा है, वो इसलिए क्योंकि मुझे बहुत बदबू आती थी और अभी मुझे बहुत बदबू आ रही है। मजबूरी में कर रही हूँ मैं, इसीलिए मर मर के कर रही हूँ। ठीक है, ये देखो यहाँ, ये इसका कैमरा मैन यहाँ, तो कैमरा मैन रखना पड़ता है। कल तक इसकी आवाज नहीं निकल रही थी। हमने सोचा ललित गई, लेकिन आज फिर दिख गई यार। अबे यार बच गई है। कल बहुत कमेंट आ रहे थे लली केवल ब्लॉग नहीं आ रहा। मतलब ब्लॉग पका रही हो आजकल और कुछ नहीं। खैर ऐसा कुछ नहीं, तबियत खराब है उसकी, आगे बहुत काम कर रही है। देखो ऑन कैमरा, मतलब देखते रहो थोड़ा। देखो जरा, देखो जरा। आज ही मैं ठीक है काम कर रही हूँ। देखो बाबा इतना काम कर करके चमक गई। मुझे शर्म आ रही है। शर्म आई नहीं, पहली बार इज्जत हो रही है। ओ सॉरी, मतलब यहाँ नहीं बोलना था। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, चल चल आ जा। और इनकी वजह से ही मैं काम नहीं कर पाती हूँ। जैसे मैंने 2 घीड़े गोबर के लाई, वैसे मेरी बड्डी ने ला दिया है मेरे लिए चाय। क्यों लाई बड्डी तुमने? ओहो, तो मेरे लिए इसलिए चाय लाई कि मुझे थक लग गई है। अभी मैंने थोड़ा भी काम नहीं किया, जो मैं आलसी हूँ इनकी वजह से ही हूँ। और चाची आजकल काफ़ी बिजी हो रखी है, चाची लग रखी है अपनी सिलाई पे। और यहाँ पे है टिंगू जिसने मेरी चाय पकड़ दी। और मेरी चाची बोल रही है कि मैं बिजी नहीं हूँ, बल मैं फ्री हूँ। अगर फ्री ऐसे होते हैं तो बिजी कैसे होते हैं फिर? हमें बताइए चाची। बिजी ऐसे होते हैं, है ना बड्डी? हाँ, बिजी ऐसे होते हैं और फ्री ऐसे होते हैं। और क्यों टिंगू बढ़िया नहीं हो रही चाय? ओहो, देखते हैं बड्डी ने शायद गलताने चाय बना रखी है, इसीलिए टिंगू मुझे दे रहा है। मुझे पता है बड्डी गलताने चाय बनाती नहीं है वैसे। और अभी मेरी बड्डी ने खाना भी बना दिया है। तो आज मेरी बड्डी ने खाने में बनाई है जो हरी सब्जी निकाली है उसकी कापली और भात। और मेरी बड्डी ने बना रखी है बहुत टेस्टी कापली। और 1 घंटा हो गया मेरी बड्डी को खाते खाते, उठने का नाम नहीं ले रही है। क्यों नहीं उठ रहे हो तुम? पेट भर गया पर नीयत नहीं भरी, ये वाला सवाल हो रखा है अभी। और इस मोहल्ले में लगभग सभी लोगों का खाना खाने का टाइम एक ही है। बड्डी खा रही है खाना अंदर, चाची लोग भी खाना खा रहे हैं यहाँ पे, संध्या लोग। और वहाँ पे मेरी बड्डा और बड्डी ने हमारी तरफ पीट कर रखी है। बड्डा भी अभी खाना ही खा रहे हैं। तो बड्डा इससे पहले तो बोल रहे थे आप पे अत्याचार हो रहा है, आपको खाना नहीं मिल रहा है। तो अभी कैसे मिल रहा है आपको खाना? हमने पकाया, आपने मिला खा लिया।
ओहो, तो यहाँ पे अभी मेरे बर्थडे पे भी अत्याचार चालू ही है। जब खुद बनाते हैं, हाँ, जब खुद ही बनाते हैं तभी खाना पड़ता है, वरना खाना नहीं मिलता है। और हमारी बड्डी माँ देखो, बिल्कुल ऐसे खाती है जैसे मतलब बहुत शान से खा रही है पति का बनाया हुआ खाना। कभी कभी हमारे बर्थडे को भी खिलाया करो। लोग बोल रहे हैं तुम्हारी बड्डी तुम्हारी बर्थडे पे बोला अत्याचार कर रही है। तो मेरी बड्डी कुछ नहीं बोल रही है, मेरी बड्डी खुद ही बने खाने का मजा लेती है और बड्डा को खाना नहीं देती है। वो अचार भी मेरे बड्डा ने ही बना रखा है ना बड्डा? ओहो, तो ये अचार मेरी दीदी ने बना रखा है। बड्डा मेरे बहुत अच्छे हैं। बड्डा सभी लोगों के गुण रखते हैं, बड्डा किसी को भूलना नहीं चाहते हैं। बड्डी है अब गुणी। और अभी मेरी बड्डी ने बोला कि मुझे भी दिखा खाना खाने के, तो अब बड्डी को दिखाना पड़ेगा। बड्डी सिर्फ खाती ही नहीं है, काम ही नहीं करती है। बड्डी मेरी मेकअप भी करती है और अभी बड्डी की मेकअप पोटली खुल गई है। अभी बड्डी बना रही है बाल, इसके बाद मेरी बड्डी करेगी मेकअप। तो मेकअप के बाद दिखाऊंगी मैं आपको कि मेरी बड्डी कैसी लगती है मेकअप करने के बाद। और अभी मेरी बड्डी का मेकअप भी हो गया है और मेकअप होने के बाद मेरी बड्डी बिल्कुल हीरोइन लग रही है। अभी लग रही है मेरी बड्डी हो गया, अभी तक तो भूत लग रही थी और अब ठीक लग रही है। तुमको कैसे लग रहा? अब ठीक लग रहा है, अब अच्छा लग रहा है ना। तो एक दीदी है सीमा, उन्होंने बड्डी को पूछा है कि आपने मिर्च का अचार कैसे बनाया था। तो बताइए बड्डी कैसे बनाया था मिर्च का अचार? हाँ, डंडियाँ निकाली, उसमें चीरे दी, धूप में रखा। हाँ, उसके बाद इसमें राई भुनी, हाँ, फिर उसको सिलपट्टा पे पीसी, हाँ, इसमें नमक मिर्च डाले, हाँ, नमक मिक्स करा, फिर उसमें मिला दिया। सकेत आम का अचार होगा, थोड़ा से भी मिक्स कर देना। हाँ, बन गया अचार और बहुत टेस्टी होता है ना हमारा मिर्च। तेल कैसे डालना है? तेल डालना और उसे धूप पे सुखाना है। तो बड्डी का लगभग सभी चीज़ बनाने का सिंपल तरीका है और काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा है बड्डी के अचार में। बड्डी खाना भी बहुत सिंपल और बहुत अच्छा बनाती है। तो दीदी ने बोला था कि पक्का पूछ के बताना, तो दीदी मैंने बता दिया है। और अब मेरी बड्डी बोल रही है कि दीदी अब आप भी बनाना बहुत सिंपल और पहाड़ी तरीके से बहुत ही अच्छा अचार। एक थाली खाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है, ये पापी पेट है, सब कुछ करवाता है। तो सुबह इसने खाना खाया, उसके बाद से लग रखा है ये खेत की सिंचाई करने पे। और इनका ये वाला खेत काफ़ी लंबा है, थोड़ा बहुत नब्बू ने सिंचाई करी, उसके बाद लग रखा है ये मुझे बोल रहा है कि घर जाओ और टोपा पहन के आओ, जुराब पहन के आओ, आपको ठंडा लग जाएगा। और खुद ठंडे पानी से सींच रहा है। तो ये देखो कितनी चिंता करता है ये मेरी, और खुद ठंडे पानी से नहा रहा है। और इसकी आज्ञा मान के मैंने टोपा भी पहन लिया है और जुराब भी पहन लिया है, वरना ये मेरी मम्मी को फ़ोन करता है, फिर मम्मी को बताता है कि बड्डी इसकी तबीयत ख़राब है और ये कुछ नहीं करती है, इसलिए करना पड़ता है। मैं ही नहीं धमकाती हूँ उससे, ये भी मुझे धमकाता है। मैं धमकाती हूँ इसके सर की वजह से, और ये सीधे सुप्रीम कोर्ट में फ़ोन कर देता है कि इसकी तबीयत ख़राब है। फिर सुप्रीम कोर्ट से फ़ोन आता है कि नीचे आओ, नहीं रहना वहाँ, नीचे आओ। इसलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए करना पड़ता है थोड़ा बहुत। और अभी मेरे लाड हो रहे हैं, जब से मेरी मम्मी गई है तब से मेरे लाड यही करता है। तो ये आ गया है अभी घर। ठंडा भी लग रहा? मुझे ठंडा ना लगे, इसकी नींद डिस्टर्ब ना हो रात को, मुझे खांसी ना हो, इसीलिए ये मेरा इतना ध्यान रख रहा है। कोई लाड वाड नहीं कर रहा है ये मेरे, है ना? यही है ना राज? ये तो रात में करते रहोगे और इसकी नींद डिस्टर्ब होती रहेगी। और ठंडा लग रहा? अबे यार, इसको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। ओहो। और अभी मुझे एक नई चीज देखने को मिली है, इसको बोलते हैं गढ़वाली भाषा में, क्या बोलते हैं बड्डी? और इसको क्यों बांधा जाता है बड्डी? इससे कमर दर्द नहीं होता है। ये पुरानी लेडीज बांधती थी, हम भी यूज कर रहे हैं इसके, क्योंकि मेरे पेट बढ़ रखा है। तो ये बहुत पहले बांधा करते थे, जब बहुत हमारी दादी बुढ़ी हुआ करती थी वो लोग बांधते थे। तो अभी भी बड्डी के पास ये है और ये मेरी नानी के पास भी है वैसे, पर अभी मुझे बड्डी के पास दिखा इसलिए मैंने सोचा इसकी वीडियो बना लेती हूँ। अभी टाइम हो रहा है 5:30 बज रहे हैं। तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता भागड़ा मिलती हूँ आपको अपने किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी।